अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू द टेकवर्स लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक है फॉर लूप विद एल्स इन पाइथन। हम लोग फॉर लूप में लूप हम लोगों ने पढ़ी क्या थी, रेपिटेटिव स्टेटमेंट है जिसमें हम लोगों ने रिपीट कर सकते हैं किसी भी एक्शन को बार बार। उसमें कह रहे हैं कि फॉर लूप में हम लोग एल्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं, आज हम लोग ये देखेंगे। फॉर लूप क्या है, सबसे पहले वो तो ऑलरेडी हम लोगों को पता है। फॉर लूप के साथ एल्स को, फॉर लूप इन पाइथन कैन हैव अ एल्स ब्लॉक। कह रहा है कि फॉर लूप इन पाइथन कैन हैव अ एल्स ब्लॉक। else runs only if the loop completes normally। else कब एग्जीक्यूट होगा, अगर तो लूप जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। else does not run if the loop breaks। else भी रन नहीं होगा अगर तो आपका लूप ब्रेक हो जाता है। क्या है फॉर लूप में else क्या करता है, वो सिर्फ रन होगा अगर तो आपका लूप कंप्लीट होता है, else अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होता अगर आपका लूप भी कंप्लीट नहीं होता। उसके बाद आपके पास आता है इसकी वर्किंग किस तरह से, इसका सिंटैक्स सबसे पहले देखें। फॉर आइटम इन सीक्वेंस, फॉर आइटम इन सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, रेंज हो सकती है और एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। रन ओनली इफ नो ब्रेक अकर्स। कह रहे हैं रन कब होगा, अगर तो कोई भी ब्रेक अकर नहीं होती है आपके पास। एग्जाम्पल, सबसे पहले वाली हम एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम लोगों ने लिस्ट में से कोई भी नंबर सर्च करना है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सीक्वेंस का एक लिस्ट है, लिस्ट में हमारे पास नंबर्स हैं, हमने उसमें से किसी भी स्पेसिफिक नंबर को सर्च करना है। हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप में क्या होता है, हम लोग एक फॉर के साथ एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। फॉर नम इन किस लिए कीवर्ड है जो आपका सर्च करता है किसी सीक्वेंस में से स्पेसिफिक एलिमेंट को। वो क्या सर्च करेगा, फॉर नम इन नंबर्स, नंबर्स की लिस्ट को एक्सेस करेगा, नंबर सीक्वेंस को एक्सेस करेगा। इफ नंबर इज इक्वल टू 5, अगर तो नंबर 5 है, अगर तो लिस्ट में कहीं नंबर 5 एग्जिस्ट करता है, लाइक आपकी लिस्ट में 2 4 6 8 10 है, नंबर एग्जिस्ट करता है तो क्या प्रिंट करवाएगा 5। उसके बाद क्या दे ब्रेक, एल्स में क्या प्रिंट करवा देगा ब्रेक, और एल्स के बाद क्या प्रिंट करेगा प्रिंट 5 नॉट फाउंड। अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखें कि आपको किस तरह से होता है, सबसे पहले हम लोग एक नंबर की लिस्ट बना लेते हैं। नंबर इज इक्वल टू एक लिस्ट क्रिएट की 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी एक नंबर्स की लिस्ट आ गई। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने कहा फॉर नम एन इन नंबर्स। हमने एन का एक वेरिएबल बना लिया, फॉर एन इन नंबर्स, नंबर्स में से एन को एक्सेस करो, नंबर फॉर एन इन नंबर। हमने इफ एन इज इक्वल टू लिख देते हैं, अगर हमारा एन 3 है तो क्या कर दो प्रिंट नंबर फाउंड। नंबर क्या आपका हो गया फाउंड। एल्स में क्या प्रिंट करवा देंगे हम लोग, एल्स सॉरी, अगर हम लोग इसी का इफ नंबर फाउंड और उसके बाद हम लोग क्या करवाया ब्रेक स्टेटमेंट, इसकी आगे आपके पास ब्रेक। ब्रेक के बाद अगर हम लोग कह रहे हैं जिस इफ ब्लॉक में से क्या करेगा आपका बाइट आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करवाना चाह रहे हैं एल्स को, एल्स को हम लोग करेंगे एल्स प्रिंट नंबर नॉट फाउंड। ये आपके पास क्या करेगा, नंबर नॉट फाउंड को इम्प्लीमेंट कर देगा। हमने इसी तरह से देखा था, सबसे पहले सीक्वेंस लिया, सीक्वेंस में हमने सर्च करना है स्पेसिफिक नंबर को, अगर तो वो नहीं है तो एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवा। अगर आप लोग एल्स यहाँ लिखते हो अंदर, जैसे यहाँ पे था आपके पास, ये आपके साथ है फॉर एल्स के साथ। फॉर एल्स का किसके साथ है, आपका फॉर के साथ, फॉर लूप के साथ। अगर तो हम लोग एल्स यहाँ पे राइट करते हैं एल्स, तो ये किसके साथ होगा, ये आपका इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ होगा। ये एल्स कौन से वाला है, ये आपके फॉर के साथ है। अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखें इसका रिजल्ट किस तरह से आपके पास शो होता है, तो कह रहा है नंबर नॉट फाउंड। नंबर नॉट फाउंड ये क्या करेगा, आपके इसने चेक किया इसमें नंबर नहीं था। अगर हम लोगों ने यहाँ लिख दिया 34, लेट्स सपोज हमने 34 किया, हमने इस प्रोग्राम को रन किया, तो ये आपके पास कहेगा नंबर फाउंड। यहाँ पे कह रहा है नंबर फाउंड। अगर हम लोग इस ब्रेक स्टेटमेंट को यूज नहीं करते, लेट्स सपोज हमने अपनी एक ब्रेक स्टेटमेंट को यूज नहीं किया, ये क्या करेगा दोनों के दोनों रिजल्ट्स को शो करवा रहा होगा, नंबर फाउंड नंबर नॉट फाउंड। रीजन क्योंकि ये इफ ब्लॉक के बाद, ये इफ ब्लॉक के बाद ये नहीं, इफ एल्स का तो ब्लॉक है ही नहीं, ये तो फॉर एल्स है। अगर तो फॉर में इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो एल्स को, फॉर में से अगर कंडीशन फॉल होती है, फॉल्स है, तो वो क्या करता है एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवाता है। यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेक इसलिए लगाई कि जो हमारे पास रिजल्ट आएगा नेक्स्ट वो ब्रेक कर दो, इसको यहीं पे ब्रेक कर दो, नेक्स्ट जो एल्स है वो इसका पार्ट नहीं है। इसको हम लोगों ने ब्रेक करने के लिए कि यहीं पे इसको एग्जीक्यूट कर दो, टर्मिनेट हो जाए। ये आपका शो करवा रहा है नंबर फाउंड। आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड इवन नंबर। इवन नंबर को फाइंड करें, एल्स में क्या करवा दें नो इवन नंबर।
तो ये किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास हमने ले ली यहाँ पे यूजर से इनपुट, अगर हम लोग करवा लें, यूजर से इनपुट करवाएंगे वो भी ठीक है, अगर यूजर से नहीं भी करवाते तो आपकी वो भी ठीक है। हम लोग लेट्स सपोज हम लोग ले लेते हैं एक नंबर इज इक्वल्स टू इंट, यूजर से हम लोग लिस्ट में नंबर एंटर करवाते हैं, इनपुट एंटर नंबर, नंबर्स को एंटर करवाया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यूजर से नंबर्स को एंटर करवा लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, यूजर से नंबर्स एंटर करवाने के बाद हमने फॉर आई इन फॉर नंबर रेंज 1 to 5, हमने कह दिया कि 1 to 5 तक नंबर है। हम लोग अगर फॉर लूप के बगैर भी करें, हमने यूजर से एक नंबर एंटर करवाया, हमने चेक करना है कि ये नंबर इवन है कि ऑड है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना फॉर लूप यूज कर लेते हैं। हम लोग अपने फॉर लूप के थ्रू हम लोग चेक कर लेंगे कि ये आपका है कि नहीं। और अगर हम लोग लिस्ट में ले लें, डायरेक्टली लिस्ट में अगर अपने नंबर्स को स्टोर करवा लें, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। फॉर आई हम लोग यहाँ ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, आपके पास ये आ गया सबसे पहले नंबर। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, फॉर आई इन नंबर्स, नंबर्स में से आई को पिक करो, और क्या इफ आई का मॉड दूं मैं 2 के साथ, आई मॉड, मॉड क्यों लेते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं हम लोग, आई मॉड ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0 के, अगर तो ये 0 के इक्वल है तो क्या प्रिंट करवाना है हमने, प्रिंट इवन नंबर्स। और उसके बाद हम लोग यहीं पे कर रहे हैं फॉर के साथ ब्रेक, अगर तो उसमें नहीं है तो क्या करवा दो, ब्रेक, हमने ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी कि अगर तो नहीं फाउंड होता था, ये यहाँ से ब्रेक कर जाए, यहाँ से एग्जिट करके, यहाँ से लूप को एग्जिट करके एल्स में आ जाए, तो एल्स में प्रिंट करवा दें जी, प्रिंट नो इवन नंबर, कंट्रोल एस इवन नंबर। उसने क्या कह दिया, इवन नंबर जिसमें कंटेन्ड है, इवन उसने चेक किया आपके पास, सबसे पहले उसने क्या कह दिया, इवन नंबर कंटेनिंग इवन नंबर्स। अगर आप डायरेक्टली यहाँ से लिख लें इस तरह से भी, रेंज भी बता सकते हैं, फॉर आई इन रेंज, हमने जो यहाँ पे एक्सेस किया ना अपनी लिस्ट को, इसलिए हमने अपने सीक्वेंस का नाम लिया, रेंज लेंगे तो रेंज को भी बता सकते हैं, जबकि 2 मेथड्स हैं। अब उसने जैसे यहाँ पे सारी की सारी लिस्ट में ऑड नंबर्स रखे हुए हैं, तो वो सबके चेक करेगा और वो कह देगा नंबर इज ऑड। प्राइम चेक, हम लोगों ने किसी नंबर को लिया, एक नंबर ले लिया 11, फिर वो कह रहे हैं 2 से 11 तक के नंबर्स को चेक करो, तो उसमें क्या कहते हैं, हम लोग मॉड लेते हैं, चेक करते हैं, अगर तो नंबर ऑड हो तो उसको क्या होता है, 2 पे डिविजिबल होता है, सॉरी जो 2 पे डिविजिबल होते हैं उनका वो 0 आ जाए तो वो प्राइम नंबर नहीं होते, और जो सिर्फ अपने टेबल पे डिविजिबल होते हैं वो कौन से होते हैं, वो प्राइम नंबर होते हैं। ये आप लोगों का प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद से चेक करेंगे कि प्राइम चेक किस तरह से कर सकते हैं हम लोग। आज का लेक्चर यहीं तक का था, कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।